सलाम है चित्रा जी, सलाम है आपको। बेशर्मी का सलाम दे रहा हूँ आपको। जेब में हाथ डाल के काला चश्मा पहन के जाति पूछती हो, नेशनल पत्रकार हो आप, शर्म नहीं आती? जाते आईपीएस को दिखाती ना जाके कि कैसे हुआ 9 दिन होगा, क्यों नहीं संस्कार किया गया। दिखाती उस रायबरेली वाले को, ले जाती कैमरे, पूछते योगी जी को, योगी जी बताइए दलित को कैसे कुचला गया। वहाँ जबान बंद हो गई। देश के चीफ जस्टिस के न्यायालय में एक व्यक्ति जूता फेंक रहा है, इसकी जांच करो, गिरफ्तार करो तुरंत। किसी ने कोई एफआईआर नहीं करी। ये हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लद्दाख वालों तो तुम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर देते हो देशभक्तों को। एक देश में 2 कानून तो नहीं चल सकते ना। बाकी एजेंसी सोई है, कहाँ है ये इंटेलिजेंस, कहाँ पुलिस, स्पेशल सेल, कितने सेल पुलिस के बने हैं, किसी ने कोई एफआईआर नहीं करी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आईपीएस, हरिओम, इस देश में क्या दलित होना गुनाह है? ये नौटंकी नहीं चलने वाली। अब इनको घबराहट है बिहार से। आजादी के 78 साल हो गए हैं इस देश को, लेकिन सोचिए डबल इंजन सरकार लगातार दलित पिछड़े आदिवासियों की विकास की तो बात करती है, उनके यहाँ जाकर चुनावी माहौल में खाना भी खाती है, लेकिन दलितों की जब हालत की बात हो तो बेहतर की बजाय बदतर है। सोचिए हरियाणा की बात करें तो वहां पर भाजपा सरकार है और किस तरीके से एक दलित आईपीएस को जाति उत्पीड़न की वजह से अपनी जान देनी पड़ती है। वहीं बात करें तमाम राज्यों की तो जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर विपक्षी नेताओं का नाम लेने के लिए भी दलितों को अब मारा पीटा जा रहा है। इतना हद तक जातीय उत्पीड़न बढ़ गया है कि वो जान से हाथ धोना पड़ा है। मेरे साथ आज खास मेहमान है, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कब खत्म होंगी, या जातिवाद पर जो नेता तमाम बातें करते हैं उसमें कुछ हेर फेर होगा भी कि नहीं। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत। ठीक है मैडम, आपका नमस्कार। और सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन दिवाली की शुभकामनाएं देने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि दिवाली पे आपको मैं कुछ ना कुछ दूंगा तोहफा। तो बहुत बढ़िया तोहफा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके कमरे में एक आतंकवादी घुसता है और चप्पल फेंकने की कोशिश करता है। बहुत बढ़िया दिवाली गिफ्ट है। दूसरा आईपीएस है, जैसे आपने कहा हरियाणा की, एक आईपीएस अधिकारी का बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है, कानून का जानकार, वो भी पुलिस का है, वो आत्महत्या कर सकता है क्या? उत्पीड़न किया गया है, बहुत उत्पीड़न किया गया है। ना जाने क्या क्या किया गया होगा, वो तो वही जानते थे। लेकिन मुझे लगता है उस उत्पीड़न के पीछे यहाँ तो ये मर्डर ही किया गया है, क्योंकि जांच का विषय तो एजेंसी कर सकती, हम तो कर नहीं सकते। फिर उसके बाद आइए हरिओम, एक दलित युवक सुबह तक तो जिंदा घूम रहा था, शाम को बाबा जी के गुंडे, बाबा जी वस्त्र पहन के भगवा गुंडे, बाबा जी कहते हैं हम बाबा जी के आदमी हैं, युवक को पांव थले कुचलते हैं और लोगों को वीडियो जारी करते हैं। वो दर्दनाक हादसा देश देख नहीं सका, मैं तो नहीं देख सका, पूरा देश नहीं देख सका। और ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी बताओ, जब तक आपकी सरकार है आपने दलितों पे अत्याचार ही किया है। आप दलितों के पक्ष में नहीं बोल सकते, क्योंकि जिसका जीता जागता उदाहरण है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आईपीएस, हरिओम, ना जाने जो लोगों पे पेशाब करने वाले लोग, आप दलितों के साथ कहाँ खड़े हैं? मुझे ये बताइए, इस देश में क्या दलित होना गुनाह है? दलित होना गुनाह है क्या इस देश में? सीजीआई की बात की, सीजीआई पर जूता फेंका, उन्होंने प्रभु का अपमान किया, विष्णु का अपमान किया पूरे कोर्ट के अंदर, तो इस तरीके से तो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया, कहाँ थी इसकी सनातनी? कहाँ मर गया था ये? मोदी जी गए थे। नहीं, मोदी जी कहाँ गए हैं? जो 15 साल के बाद मोदी जी गए हैं। 15 साल तो गए नहीं, उनके मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं हटाया? 15 साल उनका शासन चलता रहा। ये सनातनी कहाँ चला गया? कुंभ में लोग मारे गए, कहाँ सनातनी इसकी? 100 रुपए का कफन तक नहीं डाल सके, ये कहाँ थी इसकी सनातनी? जो हाथरस में जिंदा औरत को जला दिया, कहाँ सनातनी थी? और आपका मध्य प्रदेश में जिंदा औरतों को गाड़ देगा, कहाँ थी इसकी सनातनी? ये ड्रामा क्यों करते हैं? सनातनी दलित के पाँव धो दिए और एक तरफ लोगों को दिखा रहे हैं कैमरे, 100 कैमरे को लेके कि मैं दलित के पाँव धो रहा हूँ, और अत्याचार सबसे बड़ा तुम्हारी पार्टी कर रही है, तुम्हारे लोग कर रहे हैं। इस तरफ ध्यान नहीं है क्या? देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री वहीं से फोन करते, ये हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश का चौथा स्तंभ है संविधान की रक्षा करने वाला आदमी, न्याय देवता वहां बैठा है, ये हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के बयान देने चाहिए। शाम को बोलते हैं क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में अरेस्ट करना चाहिए तुरंत। अगर आपके चीफ जस्टिस ने दया दलील दिखाई, सलाम करते हैं उनको हम, लेकिन बाकी एजेंसी क्या कर रही हैं?
बाकी एजेंसी सोई हैं? कहाँ है ये इंटेलिजेंस? कहाँ पुलिस स्पेशल सेल? कितने सेल पुलिस के बने हैं? किसी ने कोई एफआईआर नहीं करी। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, वो शाम को ट्वीट से क्या होता है, प्रधानमंत्री ये बोलते हैं, सुनो देशवासियों, गृह मंत्री सुनो, गृह मंत्री को फोन करते हैं, ए शाह जी ये क्या देख रहा हूं मैं, देश के चीफ जस्टिस के कमरे में, न्यायालय में एक व्यक्ति जूता फेंक रहा है, इसकी जांच करो, गिरफ्तार करो तुरंत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कराओ। लद्दाख वालों तो तुम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर देते हो देशभक्तों को, और उसमें नहीं कनेक्शन किसी ने पाकिस्तान के तालिबान को यहाँ बुला लिया, क्या कनेक्शन है? तालिबान, आपको बता दूं, ये तालिबान वही है, प्लेन हाईजैक करके ले गए थे, बड़े दुख की बात है, आप ऑन कैमरा कह रहा हूं, तालिबान का वही ये तालिबानी थे, प्लेन हाईजैक करके ले गए कराची, कराची से ले गए आपका ये काबुल, और एक लड़की को प्लेन में काट के फेंक दिया गया था, और हमारे विदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के और आतंकवादी मसूद अजहर को प्लेन में छोड़ने गए थे, तब इनकी वो कहाँ थे, वो क्या था है? और यही आपके योगी जी विधानसभा में बोलते हैं कि तालिबान की बात करते हैं लोग, तो तुम लोग तो तालिबान को हमारे देश में बुला लिया, अब क्या रह गया? ये तो गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा दे। नहीं, गंगा जमुना किसकी तहजीब को? तालिबान तो तालिबान है, लेकिन आज भी उनके महिलाओं को कहते हैं कि आएंगे नहीं, ना तो वो महिलाओं का आदर करते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी करती है, बात तो एक ही है इनकी। फिर कहेंगे जी तालिबान पे बोलते हैं। आप बताइए, जब तक भारतीय जनता पार्टी आई है हमारे देश में, मुझे एक चीज बता दे, संसद तक आतंकवादी पहुंच गए, हमारे संसद तक आतंकवादी पहुंच गए, वो तो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे, शहीद हो गए, संसद को बचा लिया, उरी में आ गए, पहलगांव में आ गए, आपके पुलवामा में आ गए, सब जगह तो आतंकवादी आ गए, और आज तो पकड़े ही नहीं गए। कैसी सरकार है भाई, कमाल है तुम्हारी। सीमा हैदर घूम रही है 3 साल से, आप कहते हो घुसपैठिया, ना उसके पास वीजा ना कुछ, 4 बच्चे लेके आ गई, कौन से बॉर्डर से आई, तो आप कहते हो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अमित शाह जी का बयान आया है कि बिहार में जिस तरीके से घुसपैठियों का आगमन हो रहा है, उनको भगाया जाएगा। अब देखिए घुसपैठियों पे अब एक्शन लिया जा रहा है। 12 साल तो सरकार इनकी थी, कहाँ से आगे घुसपैठी है? सरकार तो इनकी है, जवाब दो। ऑन कैमरा बोलो, कांग्रेस का कार्यकर्ता शेर राजीव गांधी और राहुल गांधी का शेर, जवाब दो। 12 साल सरकार के आपकी घुसपैठी कैसे आगे, कहाँ से आगे घुसपैठी है? सरकार तो आपकी है, बिहार में भी सारे रिस्की बॉर्डर हैं, कटिहार, ये नेपाल सब बॉर्डर हैं, आप बताइए कैसे आगे? सरकार शासन तो आपका है, आप फेल हो, आपकी विदेश नीति फेल है, आपकी सरकार फेल है, आपके गृह मंत्री फेल है, प्रधानमंत्री भी फेल है, किसी जगह तो आप है ही नहीं ना। आप देखिए कितना दर्दनाक हादसा होता है, जिस पे गुजरती है वो जानता है। एक दलित को तुम मार रहे हो, रौंद रहे हो, वो कीड़ा मकोड़ा है, इंसान है, तुम इंसानियत तुम्हारे में कहाँ है? कहाँ इंसानियत तुम्हारे में? मर गई इंसानियत, तुम्हारे में इंसानियत ही नहीं। आईपीएस चला गया 9 दिन तक उनका संस्कार नहीं रहा, पत्नी उनकी आईएएस है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ जानती हैं, तो आप उसको कैसे क्या कर रहे हो? ये सरकार है हरियाणा की, ये ऐसी कहती सरकारें हैं। राहुल गांधी जी पहुंच गए, राहुल गांधी जी पहुंच गए तो क्यों गए? नहीं जाए तो राहुल जी गए नहीं। भाई राहुल जी तो पहुंच गए, मोदी जी आप क्यों नहीं पहुंचे? अमित शाह जी आप क्यों नहीं पहुंचे? राहुल गांधी वहां भी पहुंच गए, राहुल गांधी आज रायबरेली में भी है। बताइए आपका मुख्यमंत्री गया? नहीं गया। आपके मुख्यमंत्री कुंभ में जो लोग चले गए उन पर 100 रुपए का शाल भी नहीं डाला। तो सनातनी दुनिया ड्रामे बंद करो, ये नोटंकी नहीं चलने वाली। राहुल गांधी तो राजनीति कर रहे हैं, बिहार का चुनाव है इसलिए वो दलित पिछड़ों के घर जा रहे हैं। कौन राजनीति करे? ये हादसा कब हुआ? चुनाव बिहार में राजनीति क्यों करेंगे? ये अनुभूति के लिए तो बाहर से आए तो बिहार चले गए थे, राजनीति तो मोदी जी करते हैं। राहुल जी के दुख दर्द जानते हैं। मणिपुर में राहुल जी गए थे, मोदी जी नहीं गए 15 साल। राहुल जी रायबरेली गए, हाथरस गए, आपका क्या कहते हैं वो जो इधर आईपीएस जो है उनके यहाँ गए, ये आज हरिओम गए। ये दर्द जानने वाले हैं। एक इनको ये पूछिए, मणिपुर में निमस्त गवाएगा कहाँ थे सनातनी? इस बात का जवाब दो, देश जवाब चाहता है। वहाँ के बच्चे चावल का पानी पीते रहे, तुम्हारे हृदय क्या थे, कहाँ थे आपके दिल? बच्चे चावल का पानी पीते रहे मणिपुर में, और आप कहते हम शासन चलाएंगे? इस तरह के शासन चलते हैं क्या? अरे क्रांति किस बात की आप करते हो? अंग्रेजों के मुखबर आप, सब कुछ आपने कहा, आज़ादी में कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था, आरएसएस को लेके घूम रहे हो। आप ये बताइए, आरएसएस ये बताइए, मुझे एक चीज़ समझाइए कि मोदी जी बड़े हो गए, आरएसएस बड़ी हो गई? 75 वर्षीय हो गए मोदी जी, ना तो आप आरएसएस का माने ना आरएसएस ने आपकी मानी। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, उसके 100 साल पूरे होने पर सिक्का जारी हुआ है। शट अप, शट अप। सिक्का जारी किया। शट अप। राष्ट्रवादी है वो, सिक्का है। मैं आपको दिखाऊं उनका, लोगों को पैसे लेते थे, मुखबरी करते थे,
काम तो करने आप लोग आरोप लगाते हैं। आरोप नहीं, सही है। देश के लोग चाहते हैं, देश के लोग जो है, आपके नेहरू जी लीजिए, आपके वल्लभ भाई पटेल लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर लीजिए, सरोजिनी नायडू लीजिए। माफ करना, माफी मांगना आरएसएस के खून में। किनके? हाँ, वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये तो आप लोग युद्ध चाहते हैं, आप लोग खून खराबा चाहते हैं। माफी ही मांगते हैं, ये माफी वाले लोग हैं। माफी वाले 60 रुपए की तनख्वाह लेते थे वीर सावरकर, अंग्रेजों में मुखबरी करते थे। ये इतिहास तो पढ़ा नहीं इन्होंने अपना। मैं तो पुराने इतिहास की तरफ जाऊं, उन्होंने झंडा तो लगाया नहीं। मतलब जो अहिंसा के पद पर चलेगा आप उसको माफी वीर बोलेंगे? तो ये हिंसा के पद पे चलते हैं। अहिंसा इनके दूर कोसों दूर है। अहिंसा के पद गांधी जी थे, जिनको गोली मार दी, गोली लगी गांधी जी को, फिर भी उन्होंने कहा हे राम हे राम हे राम, उन्होंने कहा। तो इन्होंने क्या गोली मारने वाला सबसे बड़ा आतंकवादी नाथूराम गोडसे था इस देश का, जिसने गोली मारी। महात्मा जी ने गोली खाई, गांधी जी ने। हम उनके आदर्शों में थे, उनकी वजह से आज हम बोल रहे हैं, बाबा साहब की वजह से हम बोल रहे हैं, अम्बेडकर जी की वजह से। जो संविधान हमें उन्होंने दिया, जो मेरी शक्ति आ रही है, मैं बाबा अम्बेडकर जी का नाम लेता हूँ, गांधी जी का, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, मेरे अंदर शक्ति जागृत हो जाती है। कभी कभी सरस्वती मेरी जुबान पे आती है। वो कहता था ना, वो चप्पल फेंकने वाला, कि मैं रात को नहीं सो पाया। मैं रात भर नहीं सोता कि इस देश में, देश के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके कमरे में इस तरह की हरकत हो, मैं सो नहीं पा रहा। वो तो उनके परमात्मा ने बोला था, उनकी गलती नहीं थी, उनके परमात्मा ये कहता है इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार करो। मेरा परमात्मा ये कह रहा है, मेरे होठों पे 24 घंटे सरस्वती है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट करके इसको तुरंत करने को बंद करो। हम तो ये चाहते हैं। एक चीफ जस्टिस है, एक IPS चलेगे, दलितों पर कितना अत्याचार करोगे, कितना सहन करोगे, क्योंकि कमजोर है। इंदिरा जी कहती थी कमजोर को ताकत दो। ये तो कमजोर को और मार रहे हैं, कमजोर को मार रहे हैं, खड़ा थोड़ी कर रहे हैं। ये तो अपने अमीर लोग हैं, उनको कहते हैं। एक बड़ा आपको दुखद हादसा मैं बताता हूँ, लेटेस्ट, आपको इजाजत हो तो। अभी जैसलमेर में 21 लोग जल गए, बस के अंदर जिंदा जल गए 21 लोग। तो उनको कहते हैं 2 लाख रुपए। अरे शर्म करो, आदमी की कीमत ने 2 लाख रुपए रखी है आपने। एक इंसान की कीमत तुम्हारी नजर में 2 लाख है। वो चाहे रोज का 5 लाख कमाने वाला व्यक्ति, उसकी कीमत 2 लाख रखी है। और प्लेन हादसा होता है गुजरात में, और वहां प्लेन में जाते हैं, उसको 1 करोड़ रुपए देते हो कि क्योंकि वो अमीर। जिम्मेदार मोदी जी थोड़ी नहीं है, तो फिर मुआवजा भी बराबर देना। एक देश में 2 कानून तो नहीं चल सकते। प्लेन में सफर करने वाला अमीर है तो 1 करोड़ दे दो, बस में चलने वाला गरीब है तो 2 लाख दे दो। एक देश में 2 कानून तो नहीं चल सकते ना। कितना दर्दनाक हादसा हुआ। 2 लाख दे दोगे? 2 लाख देते, पता नहीं देते भी हैं या नहीं देते, उनकी चप्पलें घिस जाएंगी। 2 लाख मिलता है या नहीं मिलता। एक आशा लोगों में, बस मीडिया में बोल दिया 2 लाख दे दिया तो कर दिए। इंसान की कीमत आपने सिर्फ 2 लाख रखी है, इससे ज़्यादा आप बढ़ ही नहीं सकते। ना आप में हिम्मत है, ना दोगे, ना आप में हिम्मत है। और लोग इसका विरोध करते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब इनको घबराहट है बिहार से। बिहार जीत कर आ रहे हैं, डंके की चोट पर आएंगे। देखिए मैं बताऊं, थोड़ा कैमरा आगे करेंगे सर। देखिए बिहार में इंडिया गठबंधन की आंधी चलेगी। इंडिया गठबंधन की आंधी चलेगी। आंधी एनडीए साफ है। आंधी चलेगी इंडिया गठबंधन की, कहीं नहीं है। टीवी अखबार दिखा रहा है एनडीए की लहर। वो तो गोदी पत्रकार हैं, गोदी। वो देखा नहीं है कभी? मैंने देखा, बड़ा लेटेस्ट। मेरे को इतनी हंसी आती है। सलाम है चित्रा जी, सलाम है आपको। और बेशर्मी का सलाम दे रहा हूँ आपको। जेब में हाथ डाल के, काला चश्मा पहन के जाति पूछती हो। नेशनल पत्रकार हो आप, शर्म नहीं आती? गोदी मीडिया के पत्रकार को नेशनल टीवी पे अपना स्मार्ट ग्रीन चो पहन के, में काम करने वाले पत्रकार को इस तरीके से बोल रहे हैं। नहीं, गांव में गांव की बेइज्जती कर रही है वो। हाँ। गांव के लोगों को उनसे पूछ रही है कि आपकी जाति क्या है। गरीब आदमी चाहता है कि मैं इस देश का रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, रोजी रोटी कमाता हूँ अपने हाथ से, और आप चश्मा लगा के कर क्या दिखाना चाहती हो? जाते IPS को दिखाती ना जाके कि कैसे हुआ, 9 दिन होगा, क्यों नहीं संस्कार किया गया। दिखाती उस रायबरेली वाले को, ले जाती कैमरे, पूछते योगी जी को, योगी जी बताइए दलित को कैसे कुचला गया। वहाँ जबान बंद हो गई, वहाँ हाथरस में जल गए लोग, जिंदा गाड़ियाँ, वहाँ इनकी जुबान नहीं चलती क्या? बंद हो जाती है। हमें आपकी स्मार्टनेस चाहिए। आप गोदी मीडिया में पत्रकारिता का कुछ तो रुतबा रखो। अगर जहाँ से भी आपने पत्रकारिता किया, उस यूनिवर्सिटी का तो नाम उजागर रखो, उसकी तो इज्जत रखो। मतलब ये आप उनकी सेक्रीफाइस देखिए ना, उनकी किस बात का इतना खूबसूरत होने के बाद भी AC के चैम्बर से निकल के वो ग्राउंड में जा रही हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं गांव की। चेहरा खूबसूरत है, मन बदसूरत है। मन में मैल है, चेहरा खूबसूरत है।
मन में आपके मैल है, एक विधेय आप उसके लिए विषय भरती हैं जातिवाद के लिए लोगों को, उनको बता रहे हैं कि आप छोटी जाति के लोगों, आपकी बहुत बड़ी जाति है क्या? पत्रकार तो निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होता है पत्रकार। तो क्या इस देश का मीडिया अखबार निष्पक्ष नहीं है? बिल्कुल नहीं है, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं है। वो सारे सुने, उनके किस्से सुनो ना, कितने कितने किस्से आ रहे हैं। तालिबान के लिए क्यों नहीं बोलते वो? ये क्यों नहीं दिखाते कि उस प्लेन में लड़की को गला काट दिया था? दिखाएं कि यही तालिबान है जो प्लेन हाईजैक करके ले गया था कराची, फिर आपका काबुल, फिर विदेश मंत्री प्लेन में गए थे। बोले ना कि होठ सूख गए, जबान आपकी उनकी बंद हो गई। लोगों को बताएं कि ये गोदी मीडिया है। तो ये गोदी मीडिया तो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए विपक्ष के लोगों को करेंगे। अब बिहार के चुनाव आ रहे हैं, अब दो जो आपकी ईडी सीबीआई, ये दो जो तोते हैं ना, दो तोते अब बिहार में फड़फड़ाएंगे, फड़फड़ जाएंगे। पूछेंगे मोदी जी से, मोदी जी बताइए किसके जाने हैं, कहाँ विपक्ष के नेता के यहाँ छापा मारना है, कहाँ जाना है? ये पता कब एक्टिव होंगे? आज हम ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये त्योहार बीत जाए, दिवाली बीत जाए, भैया दूज बीत जाए, छठ बीत जाए, वो तोते फड़फड़ कर पहुँच जाएंगे दिखाने के लिए। अरे क्यों बेईमान इलेक्शन कमीशन, 65 लाख वोट तुमने काट दिए हैं, तुम्हारी बेईमानी तो अब चलने वाली नहीं है। आप अच्छी चीजों को देखिए ना, महिलाओं के खाते में 10,000 भी तो जाएंगे। नहीं, इलेक्शन कमीशन के घर में सारे IPS IAS हैं। इलेक्शन कमीशन के घर में सारे IAS IPS हैं। क्या इस मुल्क में, इस राज्य में और इंटेलिजेंट IAS IPS है ही नहीं? इनके घर के लोग हैं। नोएडा में आपको DM बना दो, जम्मू कश्मीर में आपको डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन बना दो, सारे IAS IPS इसी घर में हैं। तो इसका कुछ तो लेन देन है ना, लेन देन है। तो सोचते कि मोदी जी हैं तो ये बहुत अच्छा नारा दिया है राहुल जी ने, देश को आकर्ष बता दिया, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। हर मोहल्ले गली में, पूरे बिहार में, महिला हो, युवक हो, सारे हैं। और एक चीज़ और मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, आज बड़े धड़ल्ले से कहूँगा, अरे तुम सब साफ हो, प्रसाद किशोर जी, फाल्टी फराटी, तुम्हारा इतिहास क्या है? 3 महीने में पार्टी बनाई, तुम सरकार बना लोगे? तुम्हारा इतिहास क्या? लोगों के लिए किया क्या? देश के लिए क्या किया? बिहार के लिए क्या किया? तुम ऐसे एजेंट बन के खड़े हो जाते हो, आपको हासिल होना नहीं कुछ। चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों में है, NDA और इंडिया। और जो NDA साफ है, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है, वो मैं उसको बोलूँगा नेशनल डिजास्टर एनालिसिस। इंडिया गठबंधन जीत की ओर जा रहा है। लोगों को भरोसा है राहुल पे, तेजस्वी पे, 4 लाख नौकरी मिली, राहुल जी पे भरोसा है। इन पे भरोसा है नहीं। ये 10,000 ये रिश्वत नहीं है क्या? एक प्रधानमंत्री देश का 10,000 रुपया कहाँ से आया? प्रधानमंत्री जी बताइए आप, इलेक्शन कमीशन को पूछो, क्या ये कोरोना कांड का घोटाला है का पैसा है 52 करोड़ में, या इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, या नोटबंदी का है? आप बताइए नहीं, कौन से घोटाले से पैसा दिया है? किसी बताओ तो सही, किसको 10,000 रुपया दिया है? दिल्ली में इलेक्शन होता है तो आपके मंत्री पैसे बांटते हैं। ये बात अगर कोई कांग्रेस ने कही होती, आपके RJD ने कही होती, या दूसरे ने कही होती, अभी तक नोटिस पहुंच गए होते मैडम, अभी तक नोटिस पहुंच गए होते। तो इसलिए मतलब इस देश में मीडिया के साथ एजेंसी, चुनाव एजेंसी भी निष्पक्ष नहीं है। चुनाव एजेंसी बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है, बेईमान है वो तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताते हैं बार बार कि निष्पक्ष है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफिडेविट, आप एफिडेविट ये दे, इलेक्शन कमीशन ये एफिडेविट दे कि मैंने बेईमानी नहीं कही, देगा? ये अगर निष्पक्ष है, एफिडेविट दे रहे कि मैं बेईमान नहीं हूँ। वो बोल दे राहुल गांधी की अफवाह है। राहुल जी ने तो उजागर कर दिया 140 करोड़ लोगों में कि ये बेईमानी है, ये वोटों की चोरी करते हैं। तो आप दो ना, आप क्यों नहीं देते? आप दीजिए कि मैं बेईमान नहीं हूं, आप तो सरकारी पद पे हो। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, इसमें यहाँ कई सॉफ्टवेयर लगा रखे हैं वोट चोरी के। ये बीजे वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस अब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। ऑन कैमरा कर रहा हूँ, ठोक के कर रहा हूँ। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावना हाथ कर रहे हैं, बीजेपी वाले देश के लोगों की भावना को हाथ कर रहे हैं। लोगों को पता, वो घबराए हुए लोगों को पता लगे, वोट चोरी पता सामने आ गई, हमारी चोरी पकड़ी गई है, उनको पता लग गया। राहुल जी ने उनकी चोरी पकड़ ली। अब तो बिहार अलर्ट है, कुछ भी कर लो, ये बिहार में इनका सुफरा साफ है बिल्कुल, जो मर्जी कर लें, कुछ भी के कर लें। बिहार में अब ये नहीं आने वाले। और देखिए, मैं नेशनल दस्तक ऑफिस से बोल रहा हूँ, वो पहली आवाज़ नेशनल दस्तक ऑफिस से जाएगी पूरे नेशनल में कि बिहार में NDA का सुफरा साफ। जय हिंद। कुछ अच्छे भी तो काम किए होंगे, इतनी सारी शिकायतें। अब मोदी जी की 11 सालों में आप उनकी कुछ काबिलियत, कामयाबी भी तो देखिए ना। कौन सा अच्छा काम मुझे एक गिना दीजिए, बताइए। आप तो पत्रकार हैं। उनका डंका बज रहा है, विदेशी दौरे पर देश की रिप्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं। को घुमाया गया नंगा, कितना अच्छा डंका बज रहा है।
महंगाई चरम सीमा पे है, कोई विदेश नीति इनकी फेल है, कोई विदेश से कोई आदमी नहीं आ रहा, कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़ा डंका बज रहा है। पूछिए ना, चुनाव इलेक्शन बेईमानी से इलेक्शन हो रहे हैं बैसाखियों पे हैं, एक तरफ नीतीश जी की बैसाखी है, एक तरफ नायडू जी की बैसाखी है, उस पर अटके हुए हैं। और मान लीजिए आज नीतीश जी बदल जाए, नायडू जी बदल जाए तो मोदी जी गुजरात चलेंगे। लेकिन अब बिहार के लोगों ने ठान लिया कि बिहार में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, बिहार में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, लोगों ने ठान लिया है कि गुजरात मॉडल बिहार में चलेगा। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। और ये देखिए एक युवा हैं, उन पर लाठीचार्ज मारा, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी, पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले। वो युवा जानता है उनको इसकी नीति इनकी फेल है। और नारा वहाँ चल पड़ा है, भागो बीजेपी, भागो जनता पकड़ेगी, भागो जनता पकड़ेगी। ये नारा भी चल गया, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। बिहार के लोगों को मेरा सलाम है, साफ कर दिए इनको देशद्रोहियों को। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान अरुण मलिक। सोचिए, तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है। अब बिहार की जनता को तय करना सामाजिक न्याय की धरती पर अब किसका सुपड़ा साफ होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।